दोस्तों, क्या आपका सपने का घर भी सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड बनकर रह गया? क्या आपने लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी चाबी का इंतजार ही कर रहे हैं? क्या बिल्डर जानबूझकर प्रोजेक्ट डिले कर रहे हैं ताकि आपका पैसा सालों तक फंसा रहे? क्या लीगल सिस्टम इतना स्लो है कि बायर्स कभी जीत ही नहीं सकता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में होम बायर्स होना ही सबसे बड़ी गलती बन चुकी है? बिल्डर वर्सेस बायर, असली जंग शुरू हो चुकी है और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि आज के भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की कड़वी सच्चाई है। जहां एक तरफ है लाखों बायर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, सेविंग, लोन्स और सपनों को जोड़कर एक घर बुक किया, और दूसरी तरफ है बिल्डर्स जिनके पास पावर, पैसा, लीगल टीम्स और सिस्टम की समझ है। और इसी असमान लड़ाई में आज सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बिल्डर्स जानबूझकर प्रोजेक्ट्स डिले कर रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बता रही है। देश के बड़े बड़े शहरों में हजारों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सालों से स्टॉल्ड पड़े हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, कहीं पोजीशंस डेट बार बार आगे बढ़ाई जा रही है, तो कहीं बिल्डिंग खड़ी तो है लेकिन बेसिक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, लिफ्ट, फायर सेफ्टी अभी तक पूरी नहीं हुई। और शॉकिंग बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोग ईएमआई भी दे रहे हैं और रेंट भी, यानी डबल फाइनेंशियल बर्डन। और जब बायर्स बिल्डर से सवाल पूछते हैं तो उन्हें वेग जवाब मिलते हैं, अप्रूवल नहीं आया, फंडिंग इश्यूज हैं, लेबर शॉर्टेज है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई केसेस में ये डिलेज पूरी तरह प्लान्ड स्ट्रेटेजी होते हैं, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट डिले होगा उतना बिल्डर बायर के पैसे का इस्तेमाल दूसरे प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। यानी आपका पैसा कहीं और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है जबकि आपका घर अधूरा पड़ा है। और अगर बायर प्रोटेस्ट करता है तो उसे लीगल रूट्स लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। कोर्ट केसेस, रेरा कंप्लेंट्स, कंज्यूमर फोरम्स, जहां जस्टिस मिलना तो दूर सालों लग जाते हैं सिर्फ सुनवाई में। और इसी बीच बिल्डर अपनी लीगल टीम के साथ लूप होल्स का फायदा उठाता रहता है। कई बार प्रोजेक्ट को सब्सिडरी कंपनीज में ट्रांसफर कर देता है, बैंकरप्सी फाइल कर देता है, या फिर नए टर्म्स और कंडीशंस लागू कर देता है, जिससे बायर और ज्यादा फंस जाता है। और यही कारण है आज इंडिया में रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन नए केसेस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट्स और रेजोल्यूशन स्पीड्स बेहद स्लो है, जिससे बायर्स प्रैक्टिकली पावरलेस महसूस करते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि रेरा बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि रेरा के ऑर्डर्स को इन्फोर्स कराना भी आसान नहीं है। कई बिल्डर्स रेरा पेनल्टीज को इग्नोर कर देते हैं या अपील्स के जरिए केस को और लंबा खींच देते हैं। और इसी बीच बायर्स को पेशेंस, पैसा और मेंटल पीस सभी खत्म हो जाता है। और अब सवाल उठता है कि क्या सिस्टम बायर के खिलाफ है? क्योंकि जब बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसे एडवांस बुकिंग से करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन बायर के पास कोई रियल कंट्रोल नहीं होता उसका पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो पेनल्टी क्लॉज इतने वीक होते हैं कि बिल्डर को कोई खास नुकसान नहीं होता, जबकि बायर की जिंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोग रिटायरमेंट सेविंग लगा देते हैं, कई लोग बच्चों की पढ़ाई के पैसे तक इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब प्रोजेक्ट अटकता है तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कोलैप्स हो जाती है। और सबसे शॉकिंग ट्रेंड ये है कि अब स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर उन सिटीज में जहां रियल एस्टेट बूम सबसे ज्यादा हुआ। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम, जहां हजारों फ्लैट्स ऐसे हैं जो बायर्स को आज तक नहीं मिले। और इसी के साथ लीगल केसेस की बाढ़ आ गई, जिससे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर प्रेशर और बढ़ गया। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? वही बिल्डर जो जानते हैं कि सिस्टम स्लो है, बायर फ्रेगमेंटेड और कलेक्टिव एक्शन मुश्किल है। यानी ये एक ऐसा गेम बन चुका है जहां रूल्स बिल्डर्स के फेवर में सेट है और बायर सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर। लेकिन अब सिनेरियो बदलता दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट्स और कलेक्टिव प्रोटेस्ट के जरिए बायर्स की आवाज़ उठने लगी है। कई हाई प्रोफाइल केसेस में बिल्डर्स पर एक्शन भी हुआ, लेकिन क्या ये इनफ है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अभी भी लाखों लोग अपने घर के इंतजार में हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्पीड इन जस्टिस। और जब तक ये तीनों चीज़ फिक्स नहीं होती तब तक बिल्डर वर्सेस बायर की ये जंग यूं ही चलती रहेगी और हर दिन नए विक्टिम्स जुड़ते रहेंगे। और अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो स्टोरी आपके लिए वार्निंग है। हर ब्रोशर्स पर, हर प्रॉमिस पर, हर डेडलाइन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इस मार्केट में रियलिटी और मार्केटिंग के बीच का गैप बहुत बड़ा है और यही गैप आज लाखों लोगों के सपनों को निगल रहा है। और अंत में सवाल वही, क्या इस देश में होम बायर होना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बन चुका है, या फिर आने वाले समय में सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि बायर को भी इक्वल पावर मिलेगी?
दोस्तों, क्या आप भी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में ऐसे ही फंसे हुए हैं? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसे शामिल करने की, ताकि आपकी आवाज़ उन कानों तक पहुंच सके जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है ऐसे बिल्डर्स को काबू करने की। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।